विभीषण जी से श्री हनुमान जी ने मां जानकी का पता पूछा। पता मिला, कहा अशोक वाटिका में। वही छोटा सा रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए और जिस अशोक वृक्ष के नीचे मां बैठी थी उसी के ऊपर जाकर वृक्ष पर बैठ गए और विचार करने लगे, क्या करें। तरुपल्लव महाराज लुकाई करे विचार करो का भाई। विचार करते हैं क्या करें। अभी हनुमान जी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक देखते हैं कि रावण आ गया। सैनिकों को लिया है, दासियों को लिया है, रानियों को लिया है। और मालूम है कि रावण को नहीं मालूम कि ये सीता जी नकली हैं। उसको नहीं मालूम, वो जानता असली है। रावण केवल एक बात कहता है कि सीता एक बार हमको देख लो। क्यों? अब तक मां ने उसको देखा तक भी नहीं थी। मां ने तृण को तिनके कोट में ले लिया। बहुत सुनाया रावण को, निर्लज लज्जा नहीं आती। 60 सोने हरियाण इस मोही, एकांत में मेरा हरण करके वीर बनता है। अरे मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के समान भी नहीं है। इतना अपमान, निकाल लिया चंद्रहास खड्ग। मंदोदरी जी ने रोका, उचित नहीं है। मां की सेवा में जो राक्षसियां थी उनको समझाया, इसको समझाओ सीता को। 1 मास के भीतर इसने मेरी बात न मानी तो चंद्रहास खड्ग से सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर गया। अब देखिए, मां की सेवा में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। ये त्रिजटा राम जी की भक्त है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम भक्त है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने और राक्षसियों से कहा, देखो मैंने सपना देखा। क्या? एक बानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है। रावण का 10 सिर मुंडित हो गया है, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण गधा पर बैठा है, मुख पे कालिक पुत गई है, दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण राजा बन गए, पूरे नगर में राम जी की दुहाई हो रही है। और मैं कहूं, ये सपना 4 दिन के भीतर सही होने वाला है। हो ही सत्य गए दिनचारी, 4 दिन के भीतर सत्य होगा। राक्षसियां डर गईं, लगी पांव पर गिरकर माफी मांगने मां जानकी से। रात्रि में सीता मैया दुख के कारण अग्नि मांगती हैं त्रिजटा से, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के पत्तों से। श्री हनुमान जी ऊपर ही बैठे हैं। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ने ऊपर से सोने की मुद्रिका गिरा दी। आपको बताया था, मां ने लिया, सोचने लगी ये मुद्रिका आई कैसे यहां से। माया से बनाई नहीं जा सकती, अजेय है, कोई जीत नहीं सकता। ये मुद्रिका यहां आई कैसे? श्री हनुमान जी देखे मां चिंतित है। मां को विस्मय भाव में देखकर हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। कौन कथा? राम कथा। बोलने लगे, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब कैसे भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो, जय राम कथा, जय श्री राम
श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा गाने लगे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ से लेकर और अब तक की पूरी कथा सुना गए। जी के इस बाग में आने तक की कथा, और जैसे माँ ने सुना, माँ का सारा दुख समाप्त भया। लागी सुने श्रवण मन लाई। हनुमान जी ऊपर बैठकर आदि हूते सब कथा, आदि से अब तक की पूरी कथा हनुमान जी सुनाए। और जैसे कथा हनुमान जी ने बंद किया, माँ बेचैन, कौन है भाई, किसने मुझे ये अमृत पिलाया, मेरे सामने क्यों नहीं आते हो। जैसे माँ ने बुलाया न हो, श्री हनुमान जी महाराज ऊपरा से नीचवा कूद पड़े। बानर है, इतने छोटे बानर हैं। और आपको बतावे, जैसे हनुमान जी नीचे आए, तुरंत मेरी माँ ने मुख पीछे घुमा लिया, पीछे घूम गई, फिर ही बैठी, मन विस्मय भयो। अब आप बताओ, आप किसी के पास जाओ और वो अपना मुख पीछे घुमाकर बैठ जाए, आपको कैसा लगेगा। जैसे माँ जानकी ने मुख पीछे घुमाया ना, हनुमान जी कहे ठीक किया माँ आपने, हाँ बहुत बढ़िया किया माँ। क्यों, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है माँ। अरे जिस पुत्र के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक है, उससे कोई नालायक लड़का होगा माँ। मेरा मुख देखने लायक नहीं है माँ। लेकिन एक बात कहूं, मुझे पता नहीं था माँ, और माँ ने सीता जी सुने कि पुत्र बोल रहा है। सीता मैया ने कहा मैं तुम्हारी माँ कैसे हो गई और तुम मेरे पुत्र कैसे हो गए। तब हनुमान जी बोले, माँ राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान के। माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। आपको बात बतावे, ये जो करुणा निधान नाम है ना, ये गुप्त नाम भगवान का। सीता मैया इसी नाम से राम जी को बुलाया करती थी। माँ एजी ओजी नहीं कहती थी, क्या कहती थी, करुणा निधान। क्यों, ये जो नाम है ना, सीता जी को ये नाम पार्वती जी ने दिया था। कहां, पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रा। जब तुम ये नाम मेरा बताओगे ना, तो फिर संशय का कोई स्थान नहीं रहेगा। हनुमान जी कहे, माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं माँ, और यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी, इस मुद्रिका को मैंने लाया है माँ। माँ ने कहा, तुम बानर हो, प्रभु नर है, ये बानर नर की मित्रता। हनुमान जी कही कथा भई संगति जैसे, जैसे संगति भई। कौन कथा, सुग्रीव बाली वाली पूरी कथा सुना दी। भरोसा भया, जैसे माँ को भरोसा भया हो, श्री हनुमान जी को उठाकर और माँ जानकी ने अपने गोद में बिठा लिया। आए है,
आप कल्पना करिए उस दृश्य की, इतने छोटे जन्मतुआ हनुमान जी हो, इतने छोटे, और जिस समय माँ अपने गोद में बिठाई होंगी, हनुमान जी को कितना सुख मिला हो। श्री हनुमान जी ने माँ को प्रभु का संदेश दिया, कहा माँ आप चिंता मत करिए, आप जितना प्रभु को याद नहीं करती, प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। देखिए जीवन में कभी भी 2 लोगों के बीच में यदि बात करनी हो ना, तो ऐसी बात करनी चाहिए जिससे उन दोनों के बीच का प्रेम और बढ़ जाए। ये कि देखा देखी भी बंद हो जाए, कदापि नहीं। ये जानते हैं, ये भगवत अपराध की कोटि में आता है। और अब बताएं, हनुमान जी को राम जी ने कहा नहीं था कि ये कहना उनसे, क्या कहा, बहु प्रकार सीत ही समझाए, बहुत प्रकार से समझाना। क्या समझाना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, आप ज्ञानियों में आपका नाम अग्रगण्य है, अपने विवेक से जो समझ में आएगा बताइएगा सीता से। हनुमान जी क्या बोले, मां प्रभु आपको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करते हैं। राम जी का शरीर वहां पर है, उनका मन तो मां आप में ही लगा रहता है। अरे क्या कहूं मां, प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो दुहाई राम जी की, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी मैं आपको उठा कर ले जाऊंगा, ले जाता, लेकिन क्या कहूं राम जी ने आज्ञा नहीं दी। चिंता मत करिए, राम जी आएंगे और प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर जलकर मर जाएंगे। मैं उठा कर ले जाता मां, मुझे देखा नहीं जा रहा है, मैं उठा कर ले जाता, लेकिन आज्ञा नहीं है। मां सोचने लगी, देखने में टैया भर का है, इतना छोटा, और कह रहा है उठा के ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। मां को संशय भया यहां पर। मां ने कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सब तुम्हारे इतने हैं कि कोई तुमसे भी बड़ा मोटा, राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली दिखाऊं? मां ने कहा, तुम दिखाओ तो एक बार। हनुमान जी थोड़े पीछे होके, और कल्पना करिए जैसा स्वरूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया, वही वाला स्वरूप दूसरी बार मां के सामने। हनुमान जी महाराज कनक भूधरा समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस कुल भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई हो। बोले माई छोटका है, बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आ, जल्दी आना, कोनो देख ली, जल्दी नीचे आ। मां ने कहा, अरे मेरे बेटे में तो बहुत बल है। हनुमान जी बोले, ना मां, सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई, परम लघु ब्याज। कहते मां हम तो शाखा के हिरण हैं मां, हमारी यही प्रभुता है। हम एक डाल से जब दूसरे डाल पर छलांग लगा देते हैं ना, तो अपन हथवे अपन पिटिया थपथपा करी, वाह वाह का छलांग लगाए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। न बल है न बुद्धि है क्या? भरोसा है, भरोसा है। जिस सांप को गरुण खाते हैं मां, यदि राम जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस गरुण को एक छोटा सांप भी अपन निवाला बना सकता है। ये राम जी पर भरोसा है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं प्रभु के भरोसे करते हैं, अपना कुछ नहीं है मां। भरोसा राम जी पर करना सीखिए। भरोसा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सांवरिया में। भरोसा। मां ने देखा कि मेरे बच्चे के पास बल बुद्धि नहीं है। मां ने कहा बेटा मां के पास आया है,
अभी माँ अपने बेटे को बलवान बनाती है, आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, बलशील हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। हनुमान जी सब सुनते रहे और अंत में माँ ने आशीर्वाद दिया, आपके राम जी आप पर बड़ी कृपा करे। ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुन के ना श्री हनुमान जी महाराज नाचने लगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमान, हनुमान जी महाराज बड़े आनंद में है। अब देखिए श्री हनुमान जी कहते हैं माँ बहुत भूख लगी है, कहो तो कुछ फल खा लो बगीचा में से। माँ ने कहा बेटा बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं। हनुमान जी के भय नहीं है माँ, क्यों? अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया आपने, थोड़ा देख ले प्रैक्टिकल करके कितना बल आया है मेरे में। तिनकर भय माता मोहिना ही। माँ ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना फिर खाना। हनुमान जी प्रणाम करके चले, सोचने लगे फल तो खा लूंगा, माँ से भी मिल लिया, लेकिन इतना दूर आए एक बार रावणवा को देखा जाए कैसा है, एक बार मिला जाए। लेकिन हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला वाला पहना के सब लेके जाएंगे, उत्पात करो को अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। तो पहले से मन में बैठ के गए कि उत्पात करना है, तो पहले छक के खाएं, पेट भर पहले खाएं और उसके बाद शुरू किए का तोड़ना का पेड़। दर्शन करिए, चले नाई सिर बैठे भागा, नाई सिर बैठे भागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट हनुमान जी महाराज कछु मारे कछु जाए पुकारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। गए पहले भरपेट खाया और उसके बाद लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने। रखवाले गए, रखवालों को पकड़ कर रगड़ रगड़ के मार दिया और 4-5 को जानबूझ के छोड़ दिया। क्यों? सब मर जाएंगे तो रावण को बताएगा कौन? 4-5 को छोड़ दिया। पहुंचे रावण के सभा में दूत रखवाले। रावण बोला कौन हो तुम? रखवाले हुजूर। कहाँ के? अशोक वाटिका। यहाँ क्या कर रहे हो? बोले प्रभु बताना है कुछ। क्या बोलना है? नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। गई अशोक वाटिका, वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटपउ पारे, खाए से फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे। कहते रखवाले बहुत भारी कपि आया है। करोड़ों का खर्चा किए थे ना सौंदर्यकरण में, खत्म, उजाड़ के रख दिया अशोक वाटिका। रखवाले गए रगड़ रगड़ के मारा है उन लोगों को। बोले तुम लोगों को छोड़ दिया बताने के लिए, हमको मार देता तो आपको बताता कौन? अच्छा सुनि रावण पठए भट नाना, रावण पठए भट नाना, नहीं देखी कर जो हनुमाना, नहीं देखी कर जो। एक बार में सब रजनी चर कप संघारे, सब रजनी चर कप संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। रावण ने भट्टों को भेजा, तुम लोग जाओ पकड़ के लाओ।
उसमें से कुछ डरपोक थे। क्यों? रखवालों ने कहा था प्रभु पहले पकड़ता है और फिर रगड़ देता है, रगड़ के मार देता है। डरपोक सोचे बाबा रगड़ के मारेगा बहुत दुखाएगा। डरपोक में जो थे पहले छिप गए, कहीं इनको जाने दो, ये लोग बचिए तो हमनियों के जाई जाई, अब मर जाए तो भाग जाए। तो जो हनुमान जी के पास गए सब रजनी चर कप संहारे, सब रजनी चर कप संहारे। एक ही बार में हनुमान जी ने झाड़ू लगाया, ऐसा सब मर गए, एक ही बार में समाप्त कर दिया। और जो पिछवा छिपे थे वो देखे कि सब मर गए, भाग लगे भागने। हनुमान जी लगे लकड़ी चला चला के मारने, मार मार के उनको भी अधमरा कर दिए। पहुंचे रावण के पास पहुंचे, क्या हुआ? मर गए। कैसे? रगड़ के नहीं, झाड़ू लगाया आपकी बार, अब की बार नहीं रगड़ा, झाड़ू लगा के मारा। तुम लोग, हम लोग पहले ही छिप गए थे, गए ही नहीं, जाते तो हम ही मर जाते। इतने में रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आ गया, नया नया पहलवान बना था। नया पहलवान हमेशा लंगोटा बांध के तैयार रहता है। कहा पिताजी मैं जाता हूं। रावण बोला ठीक है जाओ, मार कर आओ। निपठयहुत ही अक्षय कुमारा, निपठयहुत ही अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आपको बतावें, अंगद जी कहे थे कि मैं जा सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। क्यों? अंगद और अक्षय कुमार में शत्रुता थी। अंगद जी जानते थे यदि मैं गया और अक्षय कुमार मिला तो मुझे मार देगा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। जब हनुमान जी महाराज चलने को तैयार भये तो उस समय अंगद जी ने हनुमान जी से कहा था हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। वही अक्षय कुमार सुभटों को लेकर चला है। हनुमान जी 4-5 राक्षसों को यहाँ कठिया तर दबाए थे। क्यों? पहचान करने के लिए कौन कौन आ रहा है। चला रथ पर बैठकर अक्षय कुमार, हनुमान जी एक राक्षस को निकाले, बोल के है बोल, बोला युवराज अक्षय कुमार। अच्छा ठीक है जाओ, रगड़ दिए स्वाहा। अब अक्षय कुमार को देखा हनुमान जी ने, एक विशाल वृक्ष उठा लिया हाथ में। आवत देख विकप गहि धरना, आवत देख विकप गहि धरना। पूरा विशाल वृक्ष हनुमान जी के हाथ में, दौड़ पड़े। अक्षय कुमार समझ नहीं पाया ये करेगा क्या, वृक्ष का क्या करेगा। हनुमान जी गए, अक्षय हो तुम? बोला हाँ। बोले राम? हनुमान जी बोले देखे प्रसादी लो। जय श्री राम। निपात महाधुन गर्जा, निपात महाधुन गर्जा, निपात महाधुन गर्जा, निपात महाधुन गर्जा। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, चटनी बन गया हो अक्षय कुमार का, वो चिपटा के मर गया। अब देखिए, पहले रखवालों को मारे, रखवाले मार खा गए तो रावण ने भट्टों को भेजा। हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। जब भट्ट मर गए तो रावण ने अक्षय कुमार के साथ सुभटों को भेजा, लेकिन सेनापति पहले ही मर गया अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार मर गया ना, तो जितने सुभट थे अब वो सब कांपने लगे, हमनी के संगे का करी। हनुमान जी बोले देखो चुपचाप बैठो यहाँ पर, चुपचाप यहाँ सब लोग बैठो, कोई भागेगा नहीं। बैठने लगे। उसी में कोई विद्वान से सोचे भाग ले। जैसे भागने के लिए हनुमान जी कछु मारे सी, पकड़ पकड़ के, जानते कैसे मारते हैं, राक्षसों को उठा के हाथ रख के हाथ पे पट पट मार के मारने लगे। कछु मारे सी, कुछ बोले हमको ऐसे मत मारे, हमको ऐसे मत मारे, कुछ को पकड़ के कछु मार देती, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। बाकी सब नहीं, हम नहीं भागेंगे, हम नहीं भागेंगे, कसम से नहीं भागेंगे हम नहीं भागा और भागो। कुछ को हाथ से मार दिया, कुछ को रगड़ के मार दिया, बाकी सब चुपचाप बैठ गए। बोले भागना मत। कछु मारे सी, कछु मर देसी,
कछु मिलिए सिधरी धूल। बाकी जो राक्षस बचे थे, यहाँ लिखा है हनुमान जी धूल इकट्ठा करने लगे, धूल का पहाड़ बना लिए। राक्षस बैठे हैं, आपस में बतिया रहे हैं, ये धूला काहे जमा कर रहा है वो, ये धूला क्या करेगा। एक राक्षस ने हिम्मत करके पूछा, ए बानर भगवान, ये धूला काहे जमा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, कितने दिन से नहीं नहाए हो तुम, कितनी बदबू आ रही है, ऐसे लड़ा जाता है। हाँ, तुम्हारा सब जितने हो तुम हो, सबका आज फेशियल करूंगा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है कछु मारे सी कछु मर देसी। और उसके बाद जो बचे थे उनको बड़े प्रेम से बीच में खड़ा करते हैं, धूला के चारों तरफ से धूला भर के और हथवा दबा के रगड़ना, कछु मिले सी हरि धूल, पकड़ पकड़ के धूल में सानने लगे। धूले धूल फूल में सजा सजा के सोपी जैसा रखते जाते हैं। रगड़ाई शुरू है, इसी में कोनो मौका निकला तो भाग गया रावण के पास, पूरा गाल बोला हुजूर पूछिए मत, सुभट हूं, ये बहुत रगड़ा है सरकार धूला में, मेरा लड़का मर गया। कैसे रगड़ा नहीं, झाड़ू लगा नहीं, फिर हर बार स्टाइल बदलता है। अब की बार पेड़ चला के मार दिया। और एक बात बतावें, रखवालों ने गलत सूचना दी थी आपको, कपी आया है, प्रभु मरकट बलभूर, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला, मरकट कौन जानवर आ गया। रखवाले कहते, प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है प्रभु, जहां ध्यान हटे तुरंत काट लेता है, मारता है और काटता भी है, मरकट है ये। अच्छा, तब तक मेघनाथ आ गया। रावण ने मेघनाथ से कहा, जाओ लेकिन मारना मत। क्यों, जानता है मारे जाए तो खुदे मर जाए। कहा, मारे सुजन सुत बांधे सुताही, बांध कर लाओ। मेघनाथ चला, रखवाले उसको बुलाया, सुभट को इधर आओ, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा। कुछ नहीं, पेड़ चला के मार दिया, लेकिन भरोसे में मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदलता है वो। हाँ, मेघनाथ कहा, अच्छा ठीक है चलता हूं। चला चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा शोभा, बंधु निधन सुनि उपजा शोभा। कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा। कटाई कर जाया रुखावा, कटाई कर जाया। हनुमान जी अब की बार भी एक विशाल वृक्ष उठा लिए और दौड़कर चला दिए मेघनाथ के रथ पर। लेकिन मेघनाथ को पता था चलाएगा, इसलिए गिरने के पहले ही भाग लिया, रथ छोड़ के। रथ उसका चूर्ण चूर्ण हो गया। अब रथ टूट गया, अब क्या करे, भाग गया ऊपर आकाश में माया करके। रावण ने मेघनाथ के साथ महाभट्टों को भेजा था। रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा। कही कही कप मर दही निज अंगा, कही कप मर दही पकड़ पकड़ के, गही गही मैंने पकड़ पकड़ के। मालूम है हनुमान जी क्या किए महाभट्टों का। माई लोग घर में कपड़ा रगड़ती हैं, धोती हैं, तो जिस ब्रश से रगड़ती हैं उसमें प्लास्टिक का कांटा बना रहता है ना। बानर देखे हैं आप लोग, बानर के शरीर में कितने बाल होते हैं कल्पना करिए, अब बड़े बड़े होते हैं। श्री हनुमान जी ने अपने शरीर के सारे बालों को सुई के समान नुकीला कर लिया। सिर से लेकर पांव तक जितने बाल थे सब सुई बन गए, नुकीले, एकदम चोख नुकीले हो गए बाल। और हनुमान जी बड़े प्रेम से 50 राक्षस को इधर और 50 को इधर पकड़ के उठा लिए। सब बाप बाप चिल्ला रहे हैं, क्या करोगे। हनुमान जी का अभी बुझा जी क्या करेंगे। क्या लिखा है, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्ट। हनुमान जी मरा पकड़ के कहीं कहीं कप मर पकड़ कर रगड़ना शुरू किए। काले काले राक्षस इतनी रगड़ाई किए, हनुमान जी सब गोरे गोरे हो गए। देखते
कान के पास करिएगा, कनवा के पास रगड़ते हैं, पीठी में करिएगा, पीठिया में रगड़ते हैं। पूरा रगड़ रगड़ के काले काले राक्षसों को गोरा बना के रखते गए। राक्षस चिल्लाते, युवराज बचाओ, युवराज बचाओ। मेघनाथ देखा ही रगड़ के मार देगा। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया। हनुमान जी छोड़े राक्षसों को, मेघनाथ के साथ भिड़े और एक ही मुक्का मारे। जय श्री राम। यहां लिखा है, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण एक के मुक्का में बेहोश होकर गिर गया। हनुमान जी कहां गए? मार के वहीं पेड़ था, ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे। काहे? उठे तो फिर मारूंगा, बेहोश है ना, जगेगा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुली लेकिन आंख नहीं खोला। क्यों? धीरे से देख लिया था ऊपर बैठा है। सोचा रे बाप, एक मुक्का मारा तो बेहोश हो गया, दूसर का मारेगा तो गए। बोला नहीं, लड़ूंगा नहीं इससे। निकाला ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र चला दिया। आप सबको पता है, बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र ऐसे विफल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल होगा, महिमा घट जाएगी। जैसे मेघनाथ ने चलाया, यहां लिखा है, तेही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे आते हुए, लगा नहीं, चुपचाप आंख बंद करके और मूर्छित होने का नाटक करके गिर पड़े। लेकिन गिरे भी खाली जगह नहीं गिरे, राक्षसों के ऊपर गिरे। 50 लोगों को दबा के मार दिए। हनुमान जी महाराज पड़े हैं आंख बंद करके। आया मेघनाथ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो। कौनों राक्षस जा नहीं रहे थे हनुमान जी के पास। अरे मैं बोलता हूं उठा के ले चलो। एक बोला तू ही उठावा। तहके नहीं ना रगड़ ले, हमने के रगड़ ले बात। अभी ले परपराता पूरा दे। एक युवराज ने कहा, एक राक्षस ने, युवराज इसका हाथ बहुत खतरनाक है, हथुए से पकड़ता है। जब तक आप हाथ नहीं बांधिएगा कोई छुएगा नहीं इसको। पकड़ लेगा ना तो रगड़ रगड़ के भूसी निकाल दी। जैसे राक्षस ने कहा, मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा, हनुमान जी को ले गया। राक्षस सब उठा के ले जाने लगे। बेहोश तो थे नहीं हो, नाटक कर रहे थे, आंखियां बंद किए थे खाली है। राक्षस सब हनुमान जी को टांग के ले जा रहे हैं, कान्ही पर उठाए हैं। तब तक हनुमान जी धीरे से आंखियां खोल के देखने लगे। अरे ते उठेले बड़े। अब जो सर के पास राक्षस थे वो तो देख लिए, अरे जगह है, बेहोश नहीं है, जगह है। हनुमान जी बोले उठाए हो ना? राक्षस कहते हम नहीं उठाए हैं बानर भगवान, सच हम मना किए थे। वो आगे आगे मेघनाथवा है ना, वही उठवाया हम लोगों से, हम लोग नहीं उठाए हैं। एक ने कहा रगड़ेंगे नहीं ना? अब तक परपरा रहा है पूरा शरीर। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। क्या? मैं जो बोलूंगा बोलोगे? राक्षस बोले कुछ भी कहिएगा कर देंगे, रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले बोलो। क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय। मेघनाथ सुनने लगा, मेरे सिपाही राम सिया, पीछे घूम के देखा, बोला शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको मालूम है बेहोश है, देख रहा है। हम लोगों का कोटा पूरा हो गया, तू ही बचल बड़ा। चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी बोलो साथ में। क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राक्षस सब हनुमान जी को लेकर रावण की सभा में पहुंचे। क्या भया? उसके पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे घुसुक आइए। श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे रावण की सभा में। बड़ी वार्ता भई।
श्री हनुमान जी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाया कि सीता जी को वापस कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बात समझिएगा, समझाया उसको जा सकता है जो न समझा हो। जो पहले से समझ कर बैठा है कि कोई समझाए मुझे समझना नहीं है, उसको भगवान भी नहीं समझा सकते। हाँ, और एक बात कहें, किसी को भी एक बार समझाना चाहिए, 2 बार, 3 बार, चौथी बार नहीं। चौथी बार उसको नहीं समझाना है, चौथी बार अपने को समझाना है। क्यों? क्या समझाना है अपने को? कि अब इनको समझाना नहीं है, ये अपने को समझा लेना है। क्यों? अब होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा। हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण नहीं माना। अंत में आप सब जानते हैं, रावण ने श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगवा दी। जैसे अग्नि लगी, हनुमान जी महाराज, सीधी सी बात है भाई, किसी के पूंछ में आग लगाओगे वो शांत बैठेगा? वो तो उछल कूद करवे करेगा। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके अट्टालिकाओं पे चढ़ के लगे कूदने। हनुमान जी के 49 मरुत गण बंधु चले आए, हवाएं बहने लगी और पूरी लंका धू धू करके जलकर पिघल गई। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए हैं। मां सीता जी के पास जाकर चूड़ामणि मांग कर लाए हैं और चूड़ामणि लेकर हनुमान जी महाराज मां को समझाकर भगवान के चरणों में पहुंचकर और मां का पूरा संदेश सुना दिए। हनुमान जी कहते कहते एक बात कह दिए, प्रभु सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दया। प्रभु मां की विपत्ति इतनी है नाथ, नहीं कहने में भलाई है। उस विपत्ति को कहने में नहीं आता है। प्रभु आप विलंब मत करिए नाथ, शीघ्र पहुंचिए। यहां पर राम जी ने बड़ा अद्भुत भाव दिया। राम जी कहते हैं, हनुमान आज आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया ना, ऐसा उपकार आज तक कोई नहीं किया। और बेटा मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जीवन भर आपके ऋण से दबा रहूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके ऋण को उतारूं। आप वो गीत सुने होंगे, अरे कपि से ऋण हम नाहि, भरत भाई। भगवान जब लंका से वापस आ गए अयोध्या के राजा हो गए, तो भरत जी से कहते हैं, अरे कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। भगवान बार बार कहते हैं। एक बात कहें, जीवन में, इसको ध्यान से समझिएगा, जीवन में यदि आपके ऊपर कोई एक बार भी उपकार कर दिया है और उसके बाद बार बार अपकार करता रहे, उसके बाद भी उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है। एक बार भी कोई उपकार कर दिया, उसके उपकार का विस्मरण नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हनुमान मैं आपके उपकार का बदला नहीं चुकाऊंगा। क्यों? मैं मुसीबत में पड़ा,
तो आपने मेरे ऊपर उपकार किया, यदि मैं आपके उपकार का बदला चुकाऊं तो उसके लिए मेरे पुत्र हनुमान को पहले मुसीबत में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान के जीवन में कोई मुसीबत आए, इसलिए मैं जीवन भर दबा रहूंगा, उतारूंगा नहीं मैं। कौन कहेगा वो? हा? कौन कहेगा? श्री हनुमान जी गुड़वा में लौटाई गए भगवान के। राम जी ने पूछा, हनुमान कैसे जलाए हो तुम लंका? के ही विधि दहे वो दुर्ग अति बंका। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया, आपने। मैंने? हनुमान जी बोले, मेरे पास मेरा बल थोड़ी है, मेरा जो कुछ भी काम होता है, अरे मेरा राम की कृपा, मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से सब, तेरी कृपा से सब मालामाल हो रहा है। तेरी कृपा से सब मालामाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा।
मेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव और मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है, अरे सब काम हो रहा है, अरे सब काम हो